अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पे आज आपको एसिड्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने आया हूँ। एसिड्स की जो हमारा टॉपिक है एसिड्स के बारे में है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, यानी सोर्स के बेस पे एसिड्स को किन कैटेगरीज में यानी उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, वो कैटेगरीज हमें डिस्कस करनी है। चलिए तो लेक्चर को शुरू करते हैं दोस्तों। आइए तो हमारी इसकी पहला कैटेगरी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। पहला इसकी कैटेगरी आती है इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड, ज्यादातर मिनरल एसिड इसको कहते हैं, ठीक है। यानी इसकी पहला कैटेगरी क्या है, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। द एसिड, इसकी डेफिनेशन सुनिए, द एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। यानी वो एसिड जो हम नॉन लिविंग थिंग्स या फिर इनऑर्गेनिक सोर्सेज यानी नॉन लिविंग थिंग सोर्सेज से या उनकी ओरिजिन किससे हो, नॉन लिविंग थिंग से हो, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स। एसिड्स which the acids which are obtained from non-living things are inorganic things are called मिनरल्स एसिड्स। यानी वो एसिड जो हम इनऑर्गेनिक थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो मिनरल एसिड इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है मिनरल एसिड की, वो लिख लेते हैं। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट H2CO3। आपसे कोई पूछे कि इसकी एक्सेप्शन क्या है, ये सारे हमें तो पता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं तकरीबन, लेकिन इनकी एक्सेप्शन ये है कि इसका H2CO3 इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक क्या है, वीक एसिड है, जबकि है तो ये मिनरल, लेकिन ये क्या है, वीक एसिड। तो हमें कोई पूछ सकता है कि द एक्सेप्शन ऑफ मिनरल एसिड्स इज यानी व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ मिनरल एसिड्स रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, तो हम क्या कहेंगे, H2CO3। कार्बोनिक एसिड क्या है तो मिनरल एसिड, लेकिन क्या है, वीक एसिड। इसकी एक्सेप्शन होगी किसकी, मिनरल एसिड्स की, ठीक होगा। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, दे मे कंटेन कार्बन एटम और नॉट। इनमें कार्बन एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लाजमी नहीं इंग्लिश में से, बस समझिए आप, दे मे कंटेन कार्बन एटम और नॉट, इनमें कार्बन एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कौन सा, ये इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, दे आर लेस soluble in organic compounds। ठीक है, ये जो है जब इनऑर्गेनिक ये इनऑर्गेनिक चीजों से जब मिलते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनमें बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं। इसकी तीसरी ग्रेड, क्यों डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि जब ये है इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक चीजों से इनका कोई लेना देना, ठीक है। ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अभी इसकी पहले मैंने क्या बताया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट H2CO3 और दे में कंटेन कार्बन एटम और नॉट, इसमें कार्बन एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और तीसरा, दे आर लेस सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा कम जो है क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इनकी एग्जांपल ले लें, HCl, H2SO4, H3PO3, H2PO4, HNO3 और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सब क्या है हमारे पास मिनरल एसिड्स है। कौन से एसिड्स है, मिनरल एसिड्स है। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, एक्सेप्ट किसके, H2CO3 भी इसकी एग्जांपल है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है कि ये वीक एसिड है, बिल्कुल वीक एसिड है, ठीक है।
वीक एसिड आप खुद देख लेंगे, जो वाटर वाला चैप्टर है उसमें H2CO3 है तो एसिड, भले ही इसको रेन में अगर ये डिसॉल्व भी हो जाता है तो एसिडिटी काज नहीं करता। क्यों नहीं करता काज? क्योंकि ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब ये होता है कि यानी कि H+ बहुत कम देता है, ठीक है, यानी H+ क्या देगा, बहुत कम देगा, तो इसे वीक एसिड कहते हैं। इसलिए और जो स्ट्रांग होगा वो ज्यादा H+ फर्निश करेगा। तो ये हमने मिनरल एसिड को पढ़ा या इनऑर्गेनिक एसिड को पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी और इसकी एग्जांपल्स भी ले ली। अभी इसकी दूसरी कैटेगरी क्या है, वो होती है ऑर्गेनिक एसिड। कौन सी एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि यानी इसकी जो ओरिजिन होगी वो ऑर्गेनिक थिंग से होगी, ठीक है, यानी लिविंग थिंग से होगी। तो इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरी जो कैटेगरी वो है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स यानी द एसिड्स व्हिच हैव ओरिजिन और व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। वो एसिड्स जो हम लिविंग थिंग्स या उनका ओरिजिन ही लिविंग थिंग्स से हो तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक वर्ड इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो द एसिड्स which are obtained from living things are called as organic acids। यानी वो एसिड जो लिविंग थिंग से इनको ऑब्टेन करें, ऐसे एसिड जो लिविंग थिंग से मिले हमें, वो लिविंग थिंग्स एनिमल्स भी हो सकते हैं या प्लांट्स भी हो सकते हैं, तो उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इनके एग्जांपल ले लें, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड क्या होता है, ये जो आंट होती है ना, आंट चूंटी, उसके स्टिंग में होता है फार्मिक एसिड, ठीक है, इसलिए तो हम जलन होती है, जब वो हमें स्टिंग करती है तो हमें जलन होती है, फार्मिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या होता है, एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड ले लें, सिट्रिक एसिड ले लें, टारटरिक एसिड ले लें। ये हमारे पास सब क्या है, कौन से हैं, वीक एसिड्स हैं। और वीक हाँ, ये कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत प्रीडोमिनेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये वीक एसिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमने पहले इसके ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी एग्जांपल्स ली, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड टारटरिक एसिड। दोस्तों तो अब हम इसका दूसरा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल जो प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि दे आर वीक एसिड्स। यानी कौन से होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड का मतलब मैंने आपको बताया था कि H+ बहुत ही कम फर्निश करते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। इसकी एग्जांपल है CH3COOH। आपको पता है कि ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH। इसमें मैंने कहा था इसकी स्ट्रॉन्गनेस और जो वीकनेस किस पे डिपेंड कर रही है कि H+ कितना फर्निश कर रहा है। तो ये H+ सिर्फ कितना फर्निश करता है, एक H+। प्रूफ हुआ, ये आप देख लेंगे सिर्फ एक H+ फर्निश करता है किसी भी रिएक्शन में। तो इसका मतलब है ये कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, और एक H+ फर्निश कर रहा है, तो इसका मतलब है ये एक वीक एसिड है। समझ में आ गया, है तो ऑर्गेनिक और ये वीक एसिड है, ठीक है। इससे प्रूफ हुआ कि सिर्फ एक H+ है। इसके पास 3 H+ थे लेकिन इसने कितने दिए, सिर्फ एक H+ दिया, ठीक हो गया। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे ऑलवेज कंटेन कार्बन एटम। इसमें हमेशा कार्बन एटम होगा। उसमें मिनरल एसिड में क्या था कि कार्बन एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी आपको बताता हूं कि इसमें हमेशा कार्बन एटम क्यों होगा। इस पॉइंट को आप याद कर लें, समझाता बाद में। तीसरी पॉइंट है दे क्या ऑलवेज कंटेन C डबल बॉन्ड OH, यानी इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हमेशा जो होते हैं ना ऑर्गेनिक एसिड, उसमें हमेशा क्या होगा, COOH ग्रुप। कौन सा, COOH ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें हमेशा मौजूद होगा। ये आप बात याद रख लेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें, वो जो ऑर्गेनिक एसिड है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O टू एंड बॉन्ड टू OH हमेशा मौजूद होगा। इसलिए इसको कहते हैं कि ये दूसरी पॉइंट अभी समझ आएगी कि ऑलवेज कंटेन कार्बन एटम। क्योंकि इसमें क्या है,
कार्बोक्सिल ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बन हमेशा होगा और कार्बोक्सिल हमेशा किसमें होगा, ऑर्गेनिक एसिड में। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, उनमें कार्बन एटम हमेशा मौजूद होगा, कोई चांस नहीं है कि उसमें कार्बन एटम ना हो। तो ये हमारे पास प्रूव हुआ कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, दे ऑलवेज कंटेन कार्बन एटम। क्यों, क्योंकि दे ऑलवेज कंटेन सी डबल एच ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें हमेशा मौजूद होगा। ये 3 पॉइंट्स हमने क्लियर किए। चौथा पॉइंट, दे readily soluble in organic solvents। ये वाटर में बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं, वाटर में बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं, लेकिन ज्यादा किसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों, क्योंकि हैं ही ऑर्गेनिक, इनकी ओरिजिन ही ऑर्गेनिक है, तो इसलिए किसमें डिसॉल्व ज्यादा हो रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन की एसिड्स की, किसकी बेस पे, सोर्सेज की बेस पे। पहले इसकी सोर्स मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड वो हैं जो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, इनको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। और इनके एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, H3PO3, H2PO4, ये सब इसकी एग्जांपल कैसी हैं, मिनरल एसिड्स की। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। दूसरी, ये दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है। ये हो गया, ठीक है। और वो लास्ट उसमें उनमें क्या है कि कार्बन एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये मिनरल एसिड खत्म हुई। अब ये है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, यानी उनका ओरिजिन किससे होता है, लिविंग थिंग्स से होता है। वो लिविंग थिंग्स एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। दूसरा, ये इनके एग्जांपल्स ले लें, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बहुत से जो है इसके एग्जांपल्स हैं। और इसमें क्या है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक में पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये दे आर वीक एसिड्स, यानी वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। वीक एसिड का मतलब है H+ बहुत ही कम फर्निश करेंगे। CH3 COOH का एग्जांपल लिया, इसमें सिर्फ एक H+ फर्निश हो रहा है, किसी भी रिएक्शन में सिर्फ एक H+ देता है, कौन, CH3 COOH यानी एसिटिक एसिड। तो ये कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि ये वीक एसिड है। ओके हो गया। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि दे ऑलवेज कंटेन कार्बन एटम, हमेशा इनमें कार्बन एटम होगा। क्यों होगा, तीसरी पॉइंट देखें, दे ऑलवेज कंटेन C डबल, यानी इसमें ऑलवेज क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो इनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल एटम में, कार्बोक्सिल ग्रुप में हमेशा क्या होता है, कार्बन एटम होता है। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनमें कार्बन एटम लाजमी होगा। चौथा पॉइंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये ऑर्गेनिक एसिड में और सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। मैंने आपको इनकी कैटेगरी, दोनों कैटेगरी समझाई और उनकी डेफिनेशन बताई और उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी बता दी। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर में कोई फॉल्ट हो, कोई खामी हो, यानी समझाने में कमी हो, तो लाजमी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।